नमस्कार, मैं दीपक राणा। इंडी गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है। केजरीवाल का कहना है कि देश में इंडी की सरकार बनने पर वह सभी गारंटियां पूरी की जाएगी। अपनी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी गारंटी युवा, महिला, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी समेत हर किसी का जीवन बदल देगी। पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए कि इंडी गठबंधन का घटक दल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भारत में सिर्फ 20 लोकसभा चुनाव लड़ रही है, 20 सीटों पर। और इंडी गठबंधन के घटक दल में कोई बड़ी पार्टी वह है नहीं। तो इंडी गठबंधन ने केजरीवाल को कौन सा जिम्मेदारी दे दी कि आप इंडी गठबंधन की तरफ से गारंटियां देना शुरू कर दें। इंडी गठबंधन की तरफ से बार बार लग रहा है कि इनके घटक दल, इनके नेता सिर्फ मनोरंजन ही करने में लगे हुए हैं। और क्या कहें, या तो आलोचना कर सकते हैं या हम यही कह सकते हैं कि वह सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। चलिए इनकी 10 गारंटी की बात करते हैं कि क्या गारंटी है और उसका जवाब क्या भाजपा ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया है हर गारंटी का। पहली गारंटी तो उन्होंने दिया है कि 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। देश में मांग से अधिक उत्पादन की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब है कि पूरे देश को बिजली बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे दिल्ली में मिल रही है। मध्यम वर्ग को 8 रुपये तो व्यापारी वर्ग 11 से 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहा है। दूसरी गारंटी है कि देश के सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, बच्चों को अच्छी व मुफ्त शिक्षा देंगे। बीजेपी का कहना है कि यह देश का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 9.5 साल में एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खोला गया है। सिर्फ कुछ कमरों का बना करके कह दिया गया है कि हमने नए स्कूल बनाए हैं। केजरीवाल जी आज तक कभी कोई नया स्कूल या कॉलेज दिखा नहीं पाए जनता के सामने। तीसरी गारंटी है कि देश में सभी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। देश भर में मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक ही ठप हो रहे हैं। ये पैथोलॉजी व अन्य टेस्ट के फर्जीवाड़ों का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए भी 1 साल के बाद की डेट मिलती है। तो अस्पताल कौन सा 10 साल में बना है, ये केजरीवाल जी ने आज तक स्पष्ट नहीं किया।
कोरोना काल के दौरान भी द्वारका में हॉस्पिटल हाई कोर्ट के आदेश की वजह से ही खोला गया ओपीडी। उसके खुलने में लेट लतीफ़ी इसलिए हो रही थी कि उसकी शुरुआत शीला दीक्षित ने की थी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने। चौथी इनकी गारंटी है कि चीन के कब्जे से सारी जमीन को वापस लाएंगे। इसके लिए कूटनीति का इस्तेमाल करने के साथ सेना को भी स्वतंत्रता देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राष्ट्र इनके लिए कितना महत्व रखता है यह तो पूरा ही देश जानता है। वर्ष 2017 में केजरीवाल पंजाब में एक आतंकवादी के घर पर ठहरे थे। कुमार विश्वास का वह इंटरव्यू तो काफ़ी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, जिसमें कुमार विश्वास जी का कहना था कि केजरीवाल जी कहते हैं कि ख़ासतौर पर पंजाब की तरफ ध्यान देते हुए कि वहाँ का हम एक अलग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पांचवी गारंटी है अग्निपथ योजना को बंद किया जाएगा। अब तक जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश के जवानों की यह कितनी इज्जत करते हैं यह तो उसी दिन पता लग गया था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में सेना से सबूत मांगे थे। छठी गारंटी है कि किसानों को फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। उनके हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली के किसान 10 साल से किसानी कर्जा वापस मांग रहे हैं मगर केजरीवाल नहीं देते। केजरीवाल की वजह से उन्हें ट्रैक्टर व सब्सिडी आदि का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। सातवीं, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा। यह यहाँ के लोगों की पुरानी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि केजरीवाल ने 2014 में राजपथ पर धरना देकर इसकी सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया और संभावनाओं की हत्या कर दी है। यह तय हो गया था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के ही हाथ में रहनी चाहिए और यह उस समय तय हो चुका था जो इनका इंडी गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है यूपीए के नाम से जब पिछली सरकार चल रही थी उनकी ही सरकार के दौरान केजरीवाल ने राजपथ में धरना दिया था। तो जिस गठबंधन के केजरीवाल जी घटक है उसी गठबंधन की सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के ही हाथ में रहनी चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल की आठवीं गारंटी है गठबंधन सरकार बनने पर बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का इसके जवाब में कहना है कि केजरीवाल सरकार में हजारों नवयुवकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों को बिना प्रक्रिया का पालन किए संविदा नौकरियों पर रखा गया और आज वे बेरोजगार हो चुके हैं। और दिल्ली में कितनों को नौकरी दी है आज तक यह कोई डाटा नहीं दे पाए है। केजरीवाल की 9वीं गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर तोड़ा जाएगा।
व भ्रष्टाचार से पूरे देश को निजात दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का इस गारंटी पर जवाब है कि जिस सरकार का मुख्यमंत्री व मंत्री सरकारी घोटालों में ही नहीं अन्य घपलों तक जेल में हैं, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बोले तो वह बेहद ही हास्यास्पद लगता है। मैंने इसीलिए कहा कि बस यह मनोरंजन ही हो रहा है विपक्ष की तरफ से। दूसरे भी घटक दल उनके नेता से मनोरंजन ही कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी को भी जो अंतरिम जमानत मिली है, बाहर आकर के सिर्फ मनोरंजन, और लगता है 20-22 दिन की इनको अंतरिम जमानत मिली है, उसमें सिर्फ मनोरंजन ही करेंगे। कोई सीरियस पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलेगी। केजरीवाल की 10वीं गारंटी है कि व्यापारियों का व्यवसाय सही तरह से चलाने के लिए जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि दिल्ली सरकार ने कोविड काल में भी बिजली का पूरा बिल वसूला है। जीएसटी जमा करने वालों को समय की अवधि की कभी भी छूट नहीं दी। और कैसे यह कह सकते हैं कि वे जो भी बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनके लिए जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम तो बात यह है कि आप 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, 7 दिल्ली की, कोई सीट दिल्ली से आपको मिलनी नहीं है। हरियाणा में 1 लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपका उम्मीदवार दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे ही रहेगा। 1 गुजरात की सीट लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कोई नहीं जानता। 13 सीटें आप पंजाब से लड़ रहे हैं। जो भी पीछे ओपिनियन पोल आए हैं, किसी ने 4 सीटें दी है आम आदमी पार्टी को, किसी ने 5, किसी ने 6, और वो भी आपके जेल जाने की सिंपैथी की वजह से नहीं। वहाँ पे भगवंत मान मुख्यमंत्री है, वहाँ पे यदि जो भी सीटें जीतती है वो भगवंत मान के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है इलेक्शन। आप वहाँ पे पंजाब में यदि जाएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल में बंद है और अंतरिम जमानत में बाहर हो, आप यदि पंजाब में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो आप उल्टा आम आदमी पार्टी का वहाँ पे नुकसान ही करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।